Welcome to KD Study by Raja. This side अखिलेश. चलिए अभी हम चर्चा करेंगे क्योंकि आपने भी देखा होगा रिसेंटली काफ़ी कुछ क्वेश्चन स्टैटिक और करंट अफेयर से संबंधित पूछे जाते हैं और आज का जो हमारा इम्पोर्टेंट पोर्शन बनेगा दैट इज इम्पोर्टेंट फॉर द ऑल द एग्जामिनेशन सच एज दिल्ली पुलिस, एसएससी सीजीएल एंड ऑल अदर एग्जामिनेशन. जितने भी एग्जाम हैं सबके लिए बात करेंगे. और आज जो चर्चा होगी वो विंबलडन के बारे में बात होगी. आज जो चर्चा है हमारी किसके बारे में है? विंबलडन के बारे में बात होगी कि विंबलडन क्या होता है, कैसे होता है, कौन कौन सी चीज़ें, इसका प्रारंभ कब हुआ और इस बार के विनर कौन रहे. इस प्रकार की पूरी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे. तो चलिए शुरू करते हैं. सबसे पहले बात करते हैं ऑस्ट्रेलियन ओपन. ऑस्ट्रेलियन ओपन स्टार्टेड इन 1905. ये कब शुरू हुआ? यदि आपसे कभी एग्जाम में पूछा जाए तो आपको याद रखना है कि यह 1905 से प्रारंभ हुआ. और मैं आपको बता दूं कि देयर आर 4 ग्रैंड स्लैम, 4 होते हैं, उनमें से ऑस्ट्रेलियन ओपन काफी इंपॉर्टेंट है. दिस टूर्नामेंट हेल्ड एनुअली इन मेलबोर्न ओवर द फोर्टनाइट ऑफ जनवरी. सबसे पहले शुरू होता है. कब प्रारंभ होता है? वार्षिक है, मेलबोर्न में होता है. कहां होता है? मेलबोर्न में. एंड इट इज प्लेड ऑन हार्ड कोर्ट्स. 4 प्रकार के कोर्ट्स होते हैं, तो ये हार्ड कोर्ट में खेला जाता है. इट वॉज द फर्स्ट ग्रैंड टूर्नामेंट टू फीचर्स इंडोर प्ले ड्यूरिंग वेट वेदर और एक्सट्रीम हीट वेदर. कोर्ट आर इक्विपाइड विथ रेक्टेंगुलर रूफ. होता क्या है? ये चारों ओर से एक, जैसे आपने लॉन टेनिस देखा होगा, तो ये चारों ओर से क्या है, पूरी तरह से ढका रहता है, रेक्टेंगुलर. एंड द टूर्नामेंट होल्ड द रिकॉर्ड फॉर द हाईएस्ट अटेंडेंस एट अ ग्रैंड स्लैम इवेंट. जितने भी ग्रैंड स्लैम होते हैं उसमें सबसे ज्यादा, तो सबसे पहला ग्रैंड स्लैम अगर आपसे पूछा जाएगा तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना ऑस्ट्रेलियन ओपन. कब से प्रारंभ हुआ? तो आपको क्लियर हुआ 1905 से क्लियर हुआ. कैसा होता है? वार्षिक होता है. ये ऑस्ट्रेलियन ओपन की शुरुआत 1905 से हुई और यह हर साल जनवरी का टूर्नामेंट है जो मेलबोर्न के 15 दिन एक पखवाड़े तक होता है. यह हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है. इंडोर फीचर वाला ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट है जो गीले मौसम या अत्यधिक गर्मी, आप देख सकते हैं ये पूरी तरह से ढका होता है. और इस टूर्नामेंट में सबसे अधिक उपस्थिति, पूछा जाएगा क्वेश्चन कि सबसे पहले कौन सा ग्रैंड स्लैम होता है? ऑस्ट्रेलियन ओपन. कब प्रारंभ हुआ? 1905. पूरी तरह से इंडोर से ढका होने वाला ग्रैंड स्लैम कौन सा है? ऑस्ट्रेलियन ओपन. क्लियर रहेगा. और ये पर्सन आपको दिख रहे होंगे. देन वी गो फॉर द सेकेंड ग्रैंड स्लैम दैट इज नोन एज द फ्रेंच ओपन. दूसरा कौन सा बना आपका? फ्रेंच ओपन. बिल्कुल याद रखिएगा फ्रेंच ओपन के बारे में. फ्रेंच ओपन स्टार्टेड इन 1891. कब प्रारंभ हुआ? ये 1891 में प्रारंभ हुआ. It started in the year of 1891. It is also known as रोनाल्ड गैरेस टूर्नामेंट. इसका दूसरा नाम है जिसे जाना जाता है रोनाल्ड गैरेस टूर्नामेंट के नाम से. दूसरा है, साल का दूसरा ग्रैंड स्लैम. इट वॉज हेल्ड ओवर 2 वीक बिटवीन लेट मे एंड अर्लियर जून इन पेरिस. कहां होता है? फ्रांस की राजधानी पेरिस में पर्टिकुलर होता है. कब होता है ये? मई और जून के बीच में पेरिस में होता है. दिस टूर्नामेंट इज प्लेड इन क्ले कोर्ट. वो हार्ड कोर्ट था. क्ले का मतलब आपको दिख रहा होगा. ये पर्टिकुलर कैसा है आपका? ओपन तो है लेकिन लाल बजरी होती है. द इवेंट्स इज वाइडली कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट फिजिकल डिमांडिंग टेनिस. सबसे ज्यादा डिमांड में जो टेनिस रहने वाली है वो यही होती है tournament in the world, and Ronald Garros is currently only major open sport held in clay. ये क्ले मतलब लाल मिट्टी जो होती है, बजरी होती है, उस पे खेला जाने वाला इंपॉर्टेंट जो है वो है पर्टिकुलर. फ्रेंच ओपन की शुरुआत 1891 में हुई. 1905 में कौन सा हुआ था पर्टिकुलर आपका? याद रखिएगा ऑस्ट्रेलियन ओपन. इसे रोनाल्ड गैरेस टूर्नामेंट भी कहा जाता है, दूसरा नाम. यह पेरिस के मई, टाइम पीरियड यदि पूछा जाए, मई के अंत और जून की शुरुआत के बीच 2 सप्ताह तक आयोजित होता है और टूर्नामेंट क्ले कोर्ट, लाल बजरी मिट्टी पे खेला जाता है. इस आयोजन को व्यापक रूप से दुनिया का सबसे अधिक शारीरिक रूप से कठिन टूर्नामेंट माना जाता है और रोनाल्ड गैरेस वर्तमान में
मिट्टी पर आयोजित होने वाला एकमात्र, तो 2 ग्रैंड स्लैम हम देख चुके हैं। कौन कौन से ग्रैंड स्लैम हैं? तो सबसे पहले हमने देखा, पर्टिकुलर आपके लिए याद रखिएगा, जाना जाता है इसे किस नाम से? ऑस्ट्रेलियन ओपन के नाम से। ऑस्ट्रेलियन ओपन कब होता है यदि ये पूछा जाए तो जनवरी में। कहां होता है? तो ये पर्टिकुलर मेलबोर्न में। फिर इसके बाद पूछा जाएगा ये कैसा है, तो पूरी तरह से ढका हुआ स्टेडियम है। कब से प्रारंभ हुआ है? 1905 से प्रारंभ हुआ। कहां होता है? ऑस्ट्रेलिया में। क्लियर? ये याद रखिएगा। दूसरा हमने देखा इसके बाद, दूसरा जो ओपन है उसे जाना जाता है पर्टिकुलर किस नाम से? फ्रेंच ओपन। अगर कभी पूछा जाए फ्रेंच ओपन कब से होता है, तो 1891। कब से प्रारंभित है? 1891 में। कब होता है? मई से जून के बीच में। कहां होता है? पेरिस में। कहां होता है? पेरिस में। 1891 पेरिस। और ये क्ले कोर्ट में खेला जाता है। क्ले कोर्ट में प्ले होता है। क्लियर? ये चीजें आपको पूरी तरह से मालूम रहेगा। क्ले कोर्ट का मतलब क्या होता है ये भी आपको क्लियर हुआ कि लाल बजरी मिट्टी के तहत खेला गया। फोर्थ काफी इंपॉर्टेंट है, विंबलडन। विंबलडन स्टार्टेड 1877। सबसे पुराना आपको लग रहा होगा 1877 में। द ग्रास कोर्ट टेनिस ग्रैंड स्लैम इन द ओल्डेस्ट ऑफ ऑल 4 ऑफ दीज टेनिस इवेंट्स। जितने भी 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं उनमें से सबसे पुराना जो ग्रैंड स्लैम है वो पर्टिकुलर कौन सा है? आपका विंबलडन है। द ओल्डेस्ट still active tennis tournament in the entire world. It is looked at by many in the tennis world as the most prestigious, and it is usually held from late June to early July. जून खत्म, जुलाई के प्रारंभिक सप्ताह में ये खेला जाता है। जनरली इट टुक प्लेस ओवर 2 weeks in late June, earlier July, starting in the third Monday in June. होता क्या है? विंबलडन जो है सबसे पुराना, चारों ग्रैंड स्लैम में से अभी तक हमने 3 देखे हैं, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन और विंबलडन। विंबलडन क्या है? तीनों में सबसे ज्यादा पुराना है। कब से प्रारंभ हुआ यदि आपसे पूछा जाए तो यह 1877 से प्रारंभ हुआ। सबसे पुराना टेनिस टूर्नामेंट है जो जून से जुलाई के बीच में होता है। विंबलडन की शुरुआत कब हुई? हिंदी में भी आप देख सकते हैं 1877 में। यह ग्रास कोर्ट टेनिस ग्रैंड स्लैम इन चारों टेनिस प्रथाओं से जुड़ा हुआ है। पूरी दुनिया में सबसे पुराना है, अभी भी सक्रिय टेनिस टूर्नामेंट है। इसे टेनिस जगत में सबसे प्रतिष्ठित मानते हैं और यह आमतौर पर जून के अंत से जुलाई की शुरुआत तक आयोजित होता है। जून के अंत से जुलाई के शुरुआत तक आयोजित होता है और आमतौर पर यह जून के अंत और जुलाई की शुरुआत में 2 सप्ताह में होता था, जो जून के तीसरे सोमवार से शुरू होता है। थर्ड मंडे से क्या होता है? ये पूरी तरह से स्टार्ट होता है। 3 ग्रैंड स्लैम हमने अभी तक देख लिए हैं। तीनों के बारे में पूरी कहानी आपको मालूम हो चुकी है। पहला हमने देखा कौन सा था? ऑस्ट्रेलियन ओपन, जनवरी में ही शुरू है। दूसरा फ्रेंच ओपन। हर विंबलडन की एक अपनी अलग खासियत है। The major role plays of the each and the every Wimbledon, every Grand Slam have the one specific things. ये क्रिस पे ग्रास कोर्ट पे, मतलब पर्टिकुलर आपका जो हरा भरा भाग है उस पे खेला जाता है। नेक्स्ट है फ्रेंच ओपन तो हो चुका है। यूएस ओपन है, सॉरी ये यहां पे ये गलत है आपका। दैट इज ऑल्सो द गोज ऑफ द यूएस ओपन। इसे जाना जाता है यूएस ओपन के नाम से।
तो अगर आपसे पूछा जाए तो ये कौन सा है, यूएस ओपन। यूएस ओपन, यूएस ओपन आपका शुरुआत कब से हुई, 1881 से। यूएस ओपन कब से प्रारंभ हुआ, 1881 से। इट हेल्ड एनुअली, ये भी वार्षिक होता है। स्टार्टिंग ऑन द लास्ट मंडे इन अगस्त, सबसे अंतिम है अगस्त से प्रारंभ होता है। एंड लास्टिंग फॉर 2 वीक इनटू द सितंबर, सितंबर के 2 सप्ताह तक चलता है। विद इन द मिडिल वीकेंड कंक्लूडेड विद द लेबर डे हॉलीडे। होता क्या है, यूएस ओपन की शुरुआत 1881 से हुई, वार्षिक रूप से होता है, अगस्त के आखिरी सोमवार से शुरू होता है, सितंबर में 2 सप्ताह तक चलता है, जिसके मध्य सप्ताहांत मजदूर दिवस की छुट्टी के साथ पड़ता है। यह भी पर्टिकुलर आपको दिख रहा होगा कि यदि ऑस्ट्रेलियन ओपन है तो पूरी तरह से क्या होता है, ढके हुए भाग के माध्यम से यह चलता है, उसी के बिहाफ पर ये पूरी चीजें चलती हैं। तो टोटल हमने कितनी ग्रैंड स्लैम देखे, टोटल हमने 4 ग्रैंड स्लैम देखे। इस बार के हम विनर के बारे में भी चर्चा करेंगे। 2023 में ग्रैंड स्लैम विनर कौन कौन से हैं, क्या क्या चीजें इन पे चली हैं, सबसे बड़ी बात क्या रही, सबसे प्रॉफिटेबल बात क्या रही, और उसी के बिहाफ पर चीजें रही। तो एक बार क्यों एक रिवीजन ले लेते हैं कौन कौन सा रहा। तो सबसे पहले हमारा आया कौन सा ओपन था, ऑस्ट्रेलियन ओपन। कब होता है, अगर आपसे पूछा जाए तो मेलबर्न में होता है। और जनवरी का जो फोर्ट मिड का मतलब हुआ 15 दिन बाद वाला जो समय आता है, वहां पर पर्टिकुलर इसका क्या है, खेल होता है। फिर इसके बाद इट इज प्लेड ऑन हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। फर्स्ट ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट है जो इंडोर खेला गया है, रेक्टेंगुलर रूप के चारों ओर खेला जाता है। जनवरी का टूर्नामेंट मेलबर्न के पखवाड़े में आयोजित हुआ। हार्ड कोर्ट पर इंडोर वाला ग्रैंड स्लैम था, अत्यधिक गर्मी के दौरान सुसज्जित होने योग्य टूर्नामेंट का अधिक ग्रैंड स्लैम बना। फ्रेंच ओपन भी देख लिया। और ये अब हम देखेंगे विनर्स के बारे में, इस बार कौन विनर रहे क्या। तो सबसे पहले देख लेते हैं ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023। ध्यान से देखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट ये आपके ऑल एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बनेगा, क्योंकि हम पहले ही बता चुके हैं सबसे पहला ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है जनवरी के 2nd 4th 16 जनवरी से 29 जनवरी तक हुआ। कहां हुआ पहले ही क्लियर है, मेलबर्न। और कौन सा एडिशन था, 111। कौन सा एडिशन था पूछा जाएगा तो 111वां संस्करण था। कहां हुआ है बेटा, आपको क्लियर हो चुका, मेलबर्न में। कौन सा एडिशन था ये पर्टिकुलर, 111। इस बार विजेता कौन रहे, नाम याद रखेगा, नोवाक जोकोविच प्लेइंग विद द सर्बिया विजेता रहे। हराया किसको, इन्होंने हराया है स्टानफोस सितासिपाल, ग्रीस के थे, जिनको 6-3 7-6 7-6 से हराकर 10वां ऑस्ट्रेलियन को पार्ट को बन 22 ग्रैंड स्लैम। पूछा जाता है कि 10 बार ग्रैंड स्लैम ऑस्ट्रेलियन ओपन किसने जीता है, तो नोवाक जोकोविच सर्बिया के खिलाड़ी हैं। हराया किसको, ग्रीस के खिलाड़ी को। महिला एकल में आर्याना सबलेंका बेलारूस की हैं। आर्याना सबलेंका ने एलेना राइबका कजाकिस्तान को 4-6 6-3 6-4 से हराकर खिताब जीता। ये वो पर्सन है। अब जैसे ये सिंगल के लिए मैन सिंगल होता है, उसी तरह से पर्टिकुलर आपका डबल्स में मैंस डबल्स रिंकी हिजकाता और जेसन कुबलानर ऑस्ट्रेलिया के थे, दोनों ने जीता है। महिला युगल विजेता रहे बाराबोंका क्रिजकोरा कैटरीना चेक गणराज्य चेक रिपब्लिक की, और मिश्रित रहे लुइसा स्टेफनी और राफेल मेटोसा ब्राजील के रहे। क्लियर, आपने अपने यहां भी नाम सुना होगा। इसमें आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू क्वेश्चन देखा जाए तो सबसे ज्यादा बनेगा पुरुष एकल महिला एकल दोनों के विजेता। पुरुष एकल नोवाक जोकोविच, नाम याद रखिएगा, नोवाक जोकोविच सर्बिया के रहे। अगला है फ्रेंच ओपन 2023, दूसरा ग्रैंड स्लैम। आयोजक 28 मई से 11 जून, कहां होता है, पेरिस में, क्ले कोर्ट पर खेला जाता है और दूसरा ग्रैंड स्लैम है।
इसके भी विजेता कौन रहे? नोवाक जोकोविच, सर्बिया, इंपॉर्टेंट प्लेयर, सेकंड ग्रैंड स्लैम, 23वां जीता इन्होंने। नडाल का रिकॉर्ड तोड़ दिया, 10 ऑस्ट्रेलियन ओपन, 3 फ्रेंच ओपन, 7 विंबलडन और 3 ओएस। उप विजेता रहे कैस्पर रूड, नॉर्वे के। फ्रेंच ओपन 2023 के अन्य विजेता, पुरुष डबल्स में इवान डोगडोया और ऑस्ट्रेलिया, महिला डबल्स में सीयूशी, मिश्रित युगल में आप नाम याद रखिएगा पर्टिकुलर मियूची, जापान की रही। इतना इंपॉर्टेंट नहीं जितना नाम ये इंपॉर्टेंट है। और ये महिला एकल में ईगा स्यात्विक, पोलैंड की हैं। 6-2, 5-7, 6-4 से उप विजेता केरला मचुआ, चेक गणराज्य के। इनके नाम भी 3 फ्रेंच ओपन है, 1 यूएस ओपन है, और ये पूरी कहानी है। तो ये दोनों आपको बिल्कुल याद रखिएगा। पुरुष एकल, महिला एकल, पुरुष डबल, मिक्स डबल, ये सब। तो अगर आपसे ऑस्ट्रेलियन ओपन और फ्रेंच ओपन के मेल के बारे में पूछा जाए तो दोनों में आपको नाम याद रखना है। क्या नाम है? नोवाक जोकोविच। दोनों में आपका नाम क्या रहेगा? नोवाक जोकोविच। दैट इज इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर यू। अगला है विंबलडन ओपन, तीसरा है आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट। विंबलडन ओपन अपने प्राइज के लिए जाना जाता है। 2023 3 से 16 जुलाई, हमने कहा जुलाई में 136वां ग्रैंड कोर्ट था, तीसरा ग्रैंड स्लैम इवेंट 2023 का। विंबलडन ओपन की कुल राशि कितनी है? 44.7 मिलियन डॉलर। पुरुष एकल जीता है कार्लोस अल्कराज, स्पेन के। राफेल नडाल भी यहीं से हैं, जिनका अभी आपने रिसेंटली नाम देखा कि राफेल नडाल का रिकॉर्ड टूटा है, ये वो भी स्पेन के थे और ये भी स्पेन के हैं। क्या नाम है? कार्लोस अल्कराज, स्पेन के। इन्होंने हराया किसको? जोकोविच को ही, मतलब नोवाक जोकोविच फिर फाइनल पे पहुंचे थे लेकिन हार गए 1-6, 7-6, 6-1, 3-6, 6-4। कार्लोस अल्कराज विश्व में नंबर 1 पर है, दूसरा ग्रैंड स्लैम है। पहला उन्होंने विंबलडन जीता था लेकिन अभी नहीं, बाद में। पुरुष डबल्स की बात की जाए तो डब्ल्यू कोफर और एन कुशी यूनिके ने जीता। महिला डबल्स चेक गणराज्य और चीन ताइपे की और यूक्रेन के कंट्री ने क्या किया? दोनों को कंबाइन फॉर्म में जीता था। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट महिला एकल के लिए भी बनता है। वुमेन्स की बात की जाए तो मार्केटा वेड्रासोवा चेक गणराज्य की हैं। इन्होंने सीधे सेटों में 6-4, 6-4 से हरा दिया था। उप विजेता थी ओस जबेउर। मार्केट विश्व 42 रैंक की थी। विंबलडन उप विजेता पहली गैर वरीय था। मतलब इनके पास कोई भी होता क्या है? टॉप 10। गैर वरीयता का मतलब हुआ कि हम टॉप 10, टॉप 15 ऐसे कुछ हमारे क्या होंगे? जीतेंगे। लेकिन इसमें क्या होता है? कोई भी रैंकिंग नहीं प्राप्त थी। क्यों? क्योंकि वर्ल्ड में इनकी 42 रैंक थी। अब 42 रैंक का मतलब क्या होता है कि पर्टिकुलर जब ये 42 रैंक में हैं तो 1 से लेके 10 तक कोई सिनेरियो तो बना ही नहीं, कोई रैंकिंग नहीं, इसलिए इनको कहा गया पहली गैर वरीयता है। उप विजेता कौन कौन रहे? एच जेबलोस, एम ग्रैनलोर्स। उप विजेता इसमें रहे ई मेटोस, ये महिला डबल्स और मिश्रित युगल्स के हैं। आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन बनेगा, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, पुरुष विजेता कौन? और विंबलडन हमेशा पूछा जाएगा। क्यों पूछा जाएगा विंबलडन? उसका रीजन है। विंबलडन इसलिए पूछा जाएगा क्योंकि इसमें विजेता बदल चुका है। विंबलडन ओपन के विजेता हैं कार्लोस अल्कराज। कौन है? बिल्कुल याद रखिएगा, कार्लोस अल्कराज। इसके पहले दोनों के विजेता नोवाक जोकोविच थे। और जो एंड ऑफ द पार्ट अभी अभी रिसेंट हुआ है, यूएस ओपन 28 अगस्त से 10 सितंबर के बीच हुआ। कब हुआ बेटा? 28 अगस्त से 10 सितंबर के बीच में प्ले हुआ। संस्करण कैसा है? 143rd, चौथा ग्रैंड स्लैम इवेंट 2023 का अंतिम ग्रैंड स्लैम था। 2024 का क्या था? लास्ट ग्रैंड स्लैम बना था। और इसके जो पुरस्कार राशि है डॉलर में थी। पुरुष विजेता फिर से नोवाक जोकोविच। नोवाक जोकोविच ने लगातार 3 ग्रैंड स्लैम आपको पता चले जीते। एक उन्होंने नहीं जीता, इसको अल्कराज ने जीत लिया था।
उप विजेता डेनियल मेदवेदेव रूस के थे। नोवाक ने बना 24वां ग्रैंड स्लैम, रिकॉर्ड टूट चुका था। मैक्सिमम ग्रैंड स्लैम जो जीतने का रिकॉर्ड था 23 था राफेल नडाल का, वो रिकॉर्ड इन्होंने पहले ही तोड़ दिया। सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम जीता। पुरुष डबल्स के विजेता रहे आर राम और जे सैलाबरी। महिला डबल्स के ई राउटलिफ्ट, जी डेब्रोवेस्की। मिश्रित युगल के विजेता रहे डेनियल रूसी और हैली ओवरा। महिला एकल में बात की जाए तो कोका गॉफ जीती हैं अमेरिका की, 2-6, 6-3, 6-2 से हराया आर्यन सबलेका बेलारूस की। इनके कैरियर का पहला ग्रैंड स्लैम है। यूएस ओपन होता कहां है? अगर आपसे प्लेस पूछा जाए तो ये अमेरिका में होता है। ये कहां था आपका विंबलडन ओपन, ये ग्रास कोर्ट पर खेला गया रास्ता। सब अपने नाम से स्पष्ट है और जैसा नाम है उसी के आधार पर क्या है इनका पूरा का पूरा प्ले ऑफ, पूरी सिस्टम इसमें क्या होते हैं, प्ले ऑफ होते हैं। एक बार क्विक रिवीजन आप ले सकते हैं इस बार का, कौन क्या जीता है, क्या क्या चीजें हैं, और ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट बनेगा। जो आपके स्क्रीन में है, सबसे ज्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस इन्हीं सबसे आपके एग्जाम में क्या होते हैं, पूछे जाएंगे। आयोजक स्थल कब प्रारंभ हुआ, कब नहीं हुआ, ये सब आपके पुराने क्वेश्चंस हैं, ये सब आपको मालूम ही रहेगा। लेकिन सबसे ज्यादा जो क्वेश्चंस आएंगे वो ये आएंगे कि इस बार जीता किसने, क्या सिनेरियो बना इसमें। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन के विजेता का पुरुष एकल का नाम यदि पूछा जाए मेंस और सिंगल्स में, तो आप याद रखिएगा तीनों अवार्ड ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन और यूएस ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन और यूएस ओपन, तीनों जीतने वाले कौन है, नोवाक जोकोविच। लेकिन महिलाओं में तीनों बदले हैं और वे तीनों की कहानी आपको क्या करनी है, याद रखनी है। महिला एकल की बात की जाए तो आर्याना शबलेंका बेलारूस की रही, वो भी इसमें क्या रही, विजेता रही। और उसी के बिहाफ पर चला आर्यन सबलेंका बेलारूस के एलेना स्रबलेंका कजाकिस्तान को 4-6, 6-3, 6-4 से हराकर खिताब जीत लिया। फ्रेंच ओपन आपको याद रखेगा, पुरुष एकल नोवाक जोकोविच सर्बिया के रहे। उन्होंने ये क्या किया पर्टिकुलर, ये भी आप पर्टिकुलर एक बार अगर नोट डाउन कर लेंगे तो आपको पूरी चीजें क्या हो जाएंगी, याद हो जाएंगी, जो एग्जाम के लिए आपके काफी ज्यादा क्या हैं, जरूरी भी हैं। अगर आप टाइम के साथ में पूरा चीजें याद कर रहे हैं तो नो डाउट आपका सिलेक्शन क्या है, जल्दी हो। और ये विंबलडन ऐसा है जिसमें हमेशा, आज नहीं, हमेशा आपके एग्जाम में क्वेश्चंस क्या हुए हैं, पूछे गए हैं। और ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी बनेगी अगर आप ये दोनों ग्रैंड स्लैम पढ़ते हैं। आयोजक स्थल कहां था अगर पूछा जाए तो ऑस्ट्रेलियन ओपन का जो स्थान था वो कहां था, मेलबोर्न में। फ्रेंच ओपन का पूछा जाए तो वो कहां था आपका पर्टिकुलर, यहां। विंबलडन ओपन का कहा जाए तो सबसे टफेस्ट है, सबसे पुराना विंबलडन 1877 से खेला जा रहा है। और उसके बाद यूएस ओपन 1881, तो मतलब सबसे ज्यादा पुराने की बात की जाए तो विंबलडन ही है। और विंबलडन ओपन कब आया, कैसे आया, कौन कौन सा सिनेरियो बना, उसके ऊपर क्या कॉन्सेप्ट था, इन सब के बारे में भी क्या होती है, इसमें चर्चा चलती रहती। यूएस ओपन 1881 में आया, वार्षिक रूप से आयोजित किया गया, अगस्त के आखिरी सोमवार से प्रारंभ होता है और सितंबर में 2 सप्ताह तक चलता है। मध्य सप्ताह की कहानी क्या रही, इसके लिए काफी ज्यादा रही। इसी के ऊपर ये पूरा का पूरा सिनेरियो क्या हुआ, बना।
ऑस्ट्रेलियन ओपन पुरुष एकल नोवाक जोकोविच सर्बिया के विजेता रहे। नोवाक जोकोविच ने किसको हराया था? स्टेफनोस सितपिशा। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट बनेगा। अच्छा, फ्रेंच ओपन का दूसरा नाम क्या है? रोनाल्ड गैरोस कप के नाम से जाना जाता है। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि किसका दूसरा नाम है, क्या कॉन्सेप्ट है, किसके आधार पर ये चीजें चलती हैं और क्या इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इसके बिहाफ पर बनते हैं। ये पूरी चीजें क्या हुई, इसमें चलती हैं। लास्ट कॉन्सेप्ट इसके लिए आज आपका देख लीजिए, विंबलडन और यूएस ओपन में डिफरेंसेस। सबसे पुराना 1877 से प्रारंभित था और एक 1881 से, लेकिन इस पर्सन का नाम हमेशा के लिए याद रखिएगा, दैट इज नोन एज नोवाक जोकोविच। नोवाक जोकोविच ने ही क्या किया है, पूरा का पूरा 3 इवेंट्स जीते हैं और एक व्यक्ति का नाम याद रखिए जो वर्ल्ड की नंबर 1 रैंकिंग में है, दैट इज नोन एज कार्लोस अल्कराज। पूछा जाएगा कि दुनिया के एक रैंकिंग पे है, दूसरे तीसरे में तो कोई और है। WTA रैंकिंग में अलग अलग चलता है। अगर टेनिस की भी जैसे क्रिकेट की रैंकिंग है, वैसे टेनिस की भी रैंकिंग चलती है। तो आपको क्या होगा, ये पूरी जानकारी आपके लिए क्लियर रहेगी। और ये पूरा कॉन्सेप्ट आपके विंबलडन का हुआ, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए काफी इंपॉर्टेंट चर्चा रहेगी। इसके आगे की चर्चा हम नेक्स्ट क्लास में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के साथ करेंगे, जो आपके लिए क्या होगा, बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट बनेगा। तब तक आप इसको नोट डाउन करिएगा, जो भी डाउट्स होंगे वो सब डाउट्स क्लियर करिएगा। बाकी की चर्चा हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू